देखो कहाँ 5 नंबर तक कर दिए थे ना, तो 5 के बाद 6 नंबर से करना है और 6 नंबर से स्टार्ट करो। अच्छा देखो इसमें क्या दे रखा है, एन इसमें तुमको दे रखा है एन पता करना है और ए पता करना है। स्टार्टिंग में जब बताया था एक बार फॉर्मूले देख लो, सारे रिवाइज कर लो। हमने शुरुआत की थी एक सूत्र से, बताया था एन बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस का एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है डी होता है, ये इसी सूत्र से शुरुआत की थी। अब इस सूत्र में जो एन आया होता है ये क्या होता है, सारी चीज़ें देख लो कहाँ पर किसको क्या कहते हैं। जहाँ जो एन आया होता है ये क्या होता है, एनवा पद होता है, एनवा पद होता है। एनवा पद का मतलब क्या बोल दिया गया, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या, जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे हमने लिख दिया, हमने 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर 11 लिख दिया। ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। कहोगे समांतर श्रेणी है, क्यों है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि इसमें जो पदों के बीच का अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है टर्म्स के बीच का, वो क्या है, बराबर है। क्या 2 से 5 हुआ है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 5 से 8 हुआ है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 8 से 11 हुआ है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। अब इस तरह से जब कोई एक श्रृंखला लिख दी जाती, चाहे उसमें कुछ संख्या बढ़ रही हो या फिर कोई संख्या घट रही हो, कुछ भी हो, उनके बीच का अगर अंतर बराबर है तो वही क्या होती है, तुम्हारी समांतर श्रेणी होती है। वही क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी होते हैं। तो ये समांतर श्रेणी समझ में आया। समांतर श्रेणी में इसमें अब जिससे शुरू हुआ होता है, किससे शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, तो जिससे शुरू हुआ होता है वही हमारा क्या होता है, पहला पद होता है, वही हमारा ए का मान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, पहला पद होता है। अब जो ये अंतर था इनके बीच का, जो ये अंतर निकला, अब ये हो सकता है प्लस का ना होके ऐसे दे दिया जाता, ऐसे दे दिया जाता, यहाँ पर तुम्हारा इस तरह से अगर दे दिया जाता ऐसे, तो ये भी क्या था, ये भी समांतर श्रेणी थी। क्यों समांतर श्रेणी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 17 से 13 हुआ है, कितना कम हुआ है, कहोगे 4 कम हुए, कितना कम हुआ है, 4 कम हुए। क्या यहाँ पर 13 से 9 हुआ है, यहाँ भी कितना कम हुआ है, यहाँ भी 4 कम हुए। क्या 9 से 5 हुआ है, कितना कम हुआ है, 4 कम हुए। जब बढ़ रहा हो तो ये मान कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। जब बढ़ते हैं तो कैसे होते हैं, प्लस के। और जब कम हो रहे हैं तो कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये जो अंतर आ रहा है ना हर जगह, ये जो अंतर आ रहा है, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, इसी अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। और इसी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी क्या है, सार्वंतर है ये। इतना समझ में आ गया। अब जैसे इसमें दे रखा है तो हम कहेंगे क्या दे रखा है, हमको पहला पद दिया है, हमको सार्वंतर दिया गया। और ये जो एन है, ये असल में क्या है, ये हमारा एन पदों का योग होता है। तो इसमें एन क्या है, अच्छा एन क्या दिया गया है, ये एन जो है ये क्या होती है, पदों की संख्या होती है। ये क्या होती है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पदों की संख्या। जैसे इसमें कितने पद दे रखे हैं, कहोगे 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, यानी कि इसमें एन का जो मान है वो कितना है, 4 दे रखा है। बोल दिया जाए 17 पदों तक योग ज्ञात करो, तो हमारा पदों की संख्या कितनी बता दी हमको, पदों की संख्या कितनी दे दी, 17 दे दी गई। तो एन जो होता है ये पदों की क्या होती है, संख्या होती है। जैसे इसमें एस एन लिखा है तो हमको ये नहीं पता कितने पदों का योग 90 है। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, एस का मतलब है सम, यानी कि योग। ठीक, एक सूत्र तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब जरा देख लो दूसरा सूत्र हमको क्या इस्तेमाल करना है। फॉर्मूले लिख लो, इन्हीं सूत्र के हिसाब से हम सारे निकालते चलेंगे, इन्हीं सूत्रों के हिसाब से हम सबको निकालते रहेंगे। दूसरी चीज़, पहला सूत्र तो ये इस्तेमाल कर लिया, दूसरा सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हम एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या ए प्लस का ए एन लिखेंगे, या फिर एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का एल लिख देंगे। अब यहाँ पर ए और ए एन कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये ए समझ में आ गया क्या होता है, ए क्या होता है, पहला पद होता है। ए एन क्या है, ए एन क्या होता है, एनवा पद होता है, मतलब 17वां पद, 18वां पद, 20वां पद, कुछ भी कह दिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर कह दिया जाए कि तुम्हें एक श्रृंखला दे दी गई, हमने ऐसे लिख दिया, हमने 2 लिखा, फिर यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने 14 लिख दिया, फिर ऐसे 20 लिख दिया, और ऐसे ही चलती जा रही है, ये ऐसे ही चलती जा रही है, 2 8 14 20 करके ऐसे ही चलती जा रही है। क्या हुआ, इसका इंतज़ाम बना देंगे, तब तक थोड़ा देख लो इसको। ऐसे दिया गया, एक श्रृंखला ऐसे दे दी है। अब इस श्रृंखला में अगर कह दिया जाए कि एक श्रृंखला दी है, अब बताओ तुम्हारा इसमें 17वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, कहोगे पहले पे तो 2 आ गया, दूसरे पे 8 आया, तीसरे पे 14 आया, चौथे पे 20 आ गया, 5वें पे 26 हो जाएगा, ऐसे तुम जोड़ के लिखोगे। अब डायरेक्ट पूछ दिया जाए, बताओ 100 नंबर पे कौन सा पद आएगा, 4 नंबर तक का तो साफ दिख रहा है, अब 100 नंबर पे कौन सा पद आएगा। तब इस कंडीशन के लिए क्या कर देते हैं, हमसे अगर 100वां पद लगातार कह दिया जाए, तो जो पद हमसे कह दिया जाए, हमसे 100वां पद पूछ दिया, हमसे 75वां पद पूछ दिया गया, हमसे 16वां पद पूछ दिया गया,
तो जो भी पद पूछ दिया जाए उसको हम व्यापक रूप में लिखते हैं, तो जितना कहा जाए उससे एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे? एक कम। तो ए प्लस का कितना लिखेंगे? इसको 99D लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए प्लस का 99D। ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे? ए प्लस का 74D लिख देंगे। क्या कर देंगे? 74D लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ए प्लस का 15D लिख देंगे। मतलब जितना कहा जाएगा उसमें हम क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। इतना बेसिक वाला कॉन्सेप्ट तो याद है। तो हम फॉर्मूले कौन सा? एनवा पद वाला आ गया हमारा। योग का सूत्र एक ये इस्तेमाल करेंगे। एक और योग का सूत्र होता है, एक और योग का सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? 2a प्लस का n-1 इंटू में क्या हो जाता है? d हो जाता है। ठीक, अभी इसकी टेंशन ना लेना, हम सारे क्या करेंगे, इसको रिवीजन भी कराएंगे। तो एक्सरसाइज अभी ये वाली खत्म होने के बाद हम मनोहर से कराएंगे, तब सारी चीज़ें फिर से रिवीजन हो जाएंगी। जो छूटा हुआ है स्टार्टिंग का वो भी रिवीजन हो जाएगा। अभी NCERT के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, उसके बाद मनोहर रे को ले लेंगे तो मैथ पूरी रिवीजन हो जाएगी। अब इतना है, ये 3 फॉर्मूले एक जगह पे लिख लो, इन्हीं से सारा हम कॉन्सेप्ट करते हुए चलेंगे। अब सवाल को समझाते हैं, देखना सवाल से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लिखते रहना जल्दी जल्दी, हाथ नहीं रुकने चाहिए, चीज़ों को समझो और साथ में नोट डाउन करते रहो। 6 नंबर पे देखो क्या दे रखा है। कहोगे हमको दिया क्या गया है, लिखना स्टार्ट करना है ठीक उसी तरह से करा है जैसे तुमको पेपर में करना है। क्या दिया गया है? कहोगे ए का मान दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है? 2 दिया है। क्या हमें डी का मान दिया गया है? क्या हमको डी का मान दिया है? डी का मान कितना दिया गया है? 8 दिया है। क्या हमको n पदों का योग दे रखा है? Sn का मान कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। अब हमको पता क्या करना है? हमको n का मान पता करना है और क्या पता करना है? n का मान हमको पता करना है। यही चीज़ पता करनी, यही 2 चीज़ें पता करनी। अब ज़रा देखो, ये फॉर्मूले रफ कर दें। फॉर्मूले हो गए, नोट करो जल्दी से। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे जो कुछ करो। फॉर्मूले रफ कर दें, सूत्र लिख लिए होंगे सबने ना। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं और हल करेंगे इसको योगफल के सूत्र से। हमें जितनी चीज़ें दी गई हैं हमें इतनों का ही इस्तेमाल करना है और n का मान यानी कि पदों की संख्या निकालनी है और an का मान यानी कि हमको nवां पद भी निकालना है। और इसमें जो हमने ये l लिखा है इसके लिए कंफ्यूज ना होना। l क्या होता है? l क्या होता है? हमारा अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक, क्लियर? अब जरा देखो, हम हल करना शुरू करते हैं तो किससे? योगफल के सूत्र से हल करेंगे इसको, योगफल के सूत्र से। अच्छा, योगफल के हमने सूत्र कितने लिखा है? योगफल के हमने 2 सूत्र लिखे हैं, एक ये लिखा है और दूसरा ये लिखा है। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसको कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमको अंतिम पद पता हो, हमको nवां पद पता हो या फिर अंतिम पद पता हो। क्या इसमें पता है? नहीं पता है। जब तक हमें अंतिम पद ना पता हो तब तक हम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसको लेकर चलेंगे? इसको लेकर चलेंगे। ठीक, अब जरा देखो योगफल के सूत्र से। योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है? 2a प्लस का n-1 इंटू में क्या आ जाएगा? d आ जाता है। मान रखना शुरू करो। तुम्हें किसका मान पता है? कहोगे Sn का मान पता है। कितना है हमको दिया गया? 90 दिया गया। क्या इतना दे रखे? क्या बराबर पर n/2 है। ब्रैकेट के अंदर ज़रा देखो 2a लिखा हुआ है। क्या 2 के साथ जब भी चर और अचर साथ में लिखे होते हैं किस में होते हैं? जब भी चर और अचर साथ में लिखे होते हैं किस में होते हैं? गुणा में होते हैं। जब भी चर और अचर साथ में लिखे होते हैं गुणा में होते हैं। तो 2 गुणा में a का मान कितना दे रखा है? हमको 2 दे रखा है। प्लस में n का मान हमको नहीं पता है और d का मान कितना दिया गया है? d का मान हमको दिया गया है 8। क्या इतना लिख लेंगे? क्या इतना क्लियर है? अब जरा देखो, क्या 2 यहाँ भाग में इधर गुणा में आ जाएगा? 2 यहाँ भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो 90 गुणा में 2 हो जाएगा। 90 गुणा में 2 हो जाएगा। एक तरफ कोई संख्या भाग में होती है, दूसरी कहाँ जाती है? गुणा में जाती है। इधर गुणा में आ गई, बराबर बचा क्या? n बचा। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर हल करना शुरू। 2 और 2 का गुणा होगा, कितना निकल के आएगा? 4 हो गया। प्लस में 8 का अंदर गुणा करो, 8 का n के साथ होती है 8n और 8 का 1 से होती है कितना हो जाएगा? 8 1 के 8 हो गए। अब हल करो ज़रा अंदर। तो यहाँ से देखो 90 दूनी कितने हो गए? 90 दूनी 180 हो जाएंगे। 9 दूनी 18 और 0 ऐसे ही लगा देना, हो गया। बराबर पे कितना लिखा हुआ है? n और 4 वाले को हल करो ज़रा। 4 और 8, 4 प्लस का और 8 कैसा है? माइनस का। तो 8 है तो हमारा उसमें तो कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि जो हमारी चर वाली कोई संख्या दी गई है जिसके साथ हमारा कोई चर लिखा हुआ है वो उसी तरह की संख्याओं के साथ घटता है, जुड़ता है। और जो हमको ऐसे सिंपल साधारण संख्या या पूर्ण संख्या दी गई होती है वो पूर्ण संख्याओं के साथ ही घट जुड़ जाती है। तो 8 माइनस का और 4 प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा मतलब घट जाएगा, तो 8 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और चिन्ह किसका आता है हमेशा? बड़ी संख्या का। तो बड़ा कौन है? 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 8 बड़ा है। चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? माइनस का आ गया। हो गया। अब n का अंदर गुणा करो, n का अंदर गुणा कर दोगे तो कितना? 180 बराबर पे अंदर गुणा करते कितना हो जाएगा? 8 का n से होती, 8 का n से होती कितना हो जाएगा? 8 और n मिलके कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। 8 n का 4 के साथ होती कितना हो जाएगा? 4n हो गया। हो गया। क्या 180 इधर प्लस का उधर जाती माइनस का हो जाएगा? 180 इधर प्लस का उधर जाती कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्या हमारा ये बन जाएगी समीकरण? 8n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का कितना? 180 बराबर पे कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। बराबर पे कितना है? 0। अब जब इतना हमने लगाया है तो ज़रा देखो इस पे ध्यान दो। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 4 दोनों से मिलते जुलते ही बन गई क्या? द्विघात समीकरण। दोनों में कराया, एक्सरसाइज नंबर 2 और 4 में कराया था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दी जाती है, द्विघात समीकरण जब भी दी जाती है, उसको हल करने का तरीका क्या बताया था? पहले द्विघात समीकरण लिख लो। यहाँ पे क्या दी है? 8n स्क्वायर माइनस का क्या है? 4n है और आगे कितना लिखा है? माइनस का 180 लिखा हुआ है। कैसे हल करते हैं? कैसे हल करते हैं? हल करने का तरीका क्या है? गर्मी में 1-2 दिन रुक जाओ, हम पंखे का इंतज़ाम कर देंगे। अब ज़रा देखो, इसीलिए हमने सबसे फीस के लिए पहले ही बता दिया कि ये मंथ की स्टार्टिंग में ही फीस जमा कर लो, पंखे का इंतज़ाम हम कर देंगे यहाँ पे। अब ज़रा देखो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण को जब भी हल करना होता है क्या करते हैं? पूरी लिख देते हैं और बीच वाली जो संख्या दी गई होती है उसके लिए एक ब्रैकेट बना देते हैं। तरीका याद है ना? क्या करेंगे? पूरी समीकरण को हम ऐसे ही लिख देंगे 8n स्क्वायर माइनस में बीच वाले के लिए क्या किया? 4n लिखा था, उसकी जगह पे हमने ब्रैकेट बना दिया और आखिरी का जो लिखा हुआ था उसको भी ऐसे ही लिख दिया। हो गया। पूरी समीकरण को हमने लिख दिया, केवल बीच वाली जो संख्या की थी उसके लिए हमने क्या बना दिया? एक ब्रैकेट बना दिया। अब क्या करेंगे? जो आखिरी में संख्या के साथ जो चिन्ह लगा है, कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का, वो उठाया यहाँ लगा दिया। हो गया। अब गुणा करो ज़रा, 8 का और 180 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 18 8 कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 144। 0 लगा, ऐसे ही लगा दिया। अब इसका क्या करो? एलसीएम निकाल दो, इसका लासा निकाल दो। क्या करोगे? 2 से करोगे कितने बार जाएगा? 2 से 14, 2 दूनी 4 और 720 आ गए। 2 से कर देंगे 2 3 6 हो जाएंगे, 2 6 12 और यहाँ से कितना? 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से कर देंगे 180 बार जाएगा। फिर 2 से कर देंगे कितने बार जाएगा? 90 बार चला जाएगा। फिर 2 से 45, उसके बाद कितना आ जाएगा? 3 से करेंगे 15 बार जाएगा और उसके बाद 3 से कर देंगे कितने बार? 5 बार और 5 से किया 1 बार। इतना सिंपल सा तरीका तो याद है। अब जो ये इधर के ये जो गुणनखंड निकल के आए ना, 2 2 2 2 और ये 3 और 5 जो निकल के आए, इन संख्याओं के साथ हमको कुछ ऐसा करना है कि उनका गुणा करें। गुणा करें तो कितना आ जाए? 1440 आ जाए। गुणा करने पे कितना आ जाए? 1440 आ जाए। लेकिन हम जब घटाएं तो कितना बचे? 4 बचे। तो इनके साथ ज़रा गुणनखंड जो निकल के इनके साथ काम करना शुरू करो। क्या यहाँ पे देखो, हम इसके साथ कुछ इस तरह से बनाओ, इस तरह से जोड़े बनाओ, इनके पेयर बनाओ कि गुणा करने पे, गुणा करें तो कितना आया था? गुणा करने पे 8 और 180 का गुणा करने पे 1440 निकला था। गुणा करने पे 1440 आ जाए। और लेकिन जब घटाएं, लेकिन जब हम माइनस करें तो कितना निकल के आए? माइनस करने पे कितना निकल आए? 4 निकल के। यही काम तो करना है हमको। ज़रा देखो हम क्या कर सकते हैं। जोड़े बनाना शुरू करो। देखो यहाँ से 5 थी 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90। ये तो कुछ ज़्यादा पूछ गया, छोड़ो इसको, इस पर ध्यान ही ना दो। ऊपर से बनाना शुरू करो। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गए। उसके बाद नीचे 16 दूनी 32 करने के बजाय 16 दिए कितने हो गए? 48 कर दो। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 48 30 का गुणा पे तो आ जाएगा, लेकिन घटाने पे बचना चाहिए कितना? 4। अब बनाओ जोड़े जल्दी से। कितने का बनेगा? इससे भी ना बने तो कोई दूसरा तरीका निकालो। इससे भी ना निकले तो कोई दूसरा तरीका सोचो। जल्दी जल्दी बताओ क्या कैसे निकल सकता है? 4 घटाने पे 4 बचाना है, गुणा करने में तो आ ही जाएगा। घटाने पे 4 बचाओ, कैसे बचेगा? सोचो जल्दी से। क्या हम यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंचे कितने हो गए? 80 कुछ ज़्यादा पहुँच जाएगा। 16 थी 48, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 3 त्रिकुण 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने हुए? 36।
ज़रा देखो बन गया पेयर। कितना हुआ देखो, 3 त्रिकु 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हुआ 36। यहाँ कहाँ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। क्या 40 से 36 घटा देंगे हमारा बच जाएगा 4? क्या 40 से 36 घटाते ही 4 बच जाएगा? हमने क्या किया, 2 इनको ले लिया, हमने इनको ले लिया। यहाँ से कितना आ गया 8 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए। अब इस 8 का हमने 5 के साथ गुणा कर दिया, कितना बन गया 40। 40 ऐसे ही लिख देते हैं, 40 ऐसे ही लिख दिया, बाहर n लिखा था लिख देते हैं, 40 ऐसे ही लिख दिया। अब क्या किया, यहाँ से देखो 3 त्रिकु 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। क्या 40 से 36 घटा देंगे हमको 4 मिल जाएगा? 40 से 36 घटाते हैं इनको 4 मिल जाएगा। और 40 और 36 का गुणा कर देंगे, क्या 14 से 40 आ जाएंगे? 0 ऐसे ही लगा दो, 4 से 24 के 4, हासिल में 2 और 4 से 12, 2 14, 140 बन जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो इसको चाहते तुम छोटा भी कर सकते थे, कॉमन निकाल के, कॉमन निकाल के इसको थोड़ा सा छोटा कर देते तो आसान हो जाता। लेकिन छोटा इसलिए नहीं किया, जो पीछे की चीज़ें रिवीजन कर के रखी हैं अगर तो आराम से कर लोगे। बड़े जितने ज़्यादा गुणनखंड बड़े निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सरसाइज नंबर 2 की और 4 की मजबूत हो जाएंगी। पीछे वाली एक्सरसाइज जितना ज़्यादा रिवीजन करके रखी होगी उतनी आराम रहेगी इसमें। अब ज़रा देखो, इसका अंदर गुणा करना शुरू करो, 8 n स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस का 40 और ये n का अंदर होते ही 40 n। क्या ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लिखा है 36 और ये n ऐसे ही आ गया। आगे कितना लिखा है माइनस का 180 बराबर पे 0। अच्छा जोड़े कितने के बनते हैं, पेयर कितने के बनते हैं? हमेशा जोड़े कितने के बनते हैं? जोड़े तो 2 के ही बनते हैं। बना दो फिर, यहाँ से एक जोड़ा ये बन के तैयार हुआ, दूसरा जोड़ा ये बन के तैयार हो गया। क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं 8 और 40 से? पहले संख्या पे ध्यान देना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 40 है, कुछ निकल सकता है? कुछ ऐसी संख्या बाहर निकालो, संख्या दोनों जगह, संख्या दोनों जगह। अब संख्या कोई ऐसी बाहर निकालो जिससे हम क्या करें, जिससे दोनों ही कट जाए, 8 भी कट जाए और 40 भी कट जाए। कौन सी संख्या निकाल सकते हैं? कहोगे हम 8 ही निकाल सकते हैं, 8 के 8 हो जाते हैं और 8 पॉइंट 40 हो जाते हैं, हो जाएगा। क्या हम 8 बाहर निकाल सकते हैं? 8 निकाल दिया। अच्छा और कुछ मिल रहा है, देखो n यहाँ भी लिखा हुआ है, n यहाँ भी लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n कितना है 1 है, तो इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो 1 तो निकाल ही सकते हैं ना दोनों में से। 1 निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, कहोगे 8 था वो भी बाहर चला गया, केवल n स्क्वायर था, n निकल गया, बचा क्या, एक ही n तो बचा, एक ही n तो बचा। क्या अब ज़रा बताओ 8 का हम किसके साथ गुणा करते हैं 40 बन जाए? 8 का किसके साथ गुणा करने पे 40 बन जाएगा? कहोगे 5 के साथ बन जाएगा, हो गया। और क्या n 1 था वो भी बाहर आ गया, तो n तो बचा नहीं, प्लस लगाए लगा दो, इसमें कॉमन निकालो, कोई ऐसी संख्या निकालो जिससे दोनों कट जाए। कितना निकलेगा 2, 2 से तो खैर कटेगा, और सोचो ऐसे तो 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 9 36 और 4 को 16 और 4 5 20 हो जाएगा। 8 से भी 9 से कट जाएगा, 9 से 36, 9 दूनी 18 होकर कट जाएगा। तुम्हें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, कहोगे 36 से 36 हो गए, 36 पंचे 180 होते हैं, काम खत्म। मतलब कुछ करना ही, तुमको कॉमन देखना ही नहीं है, कॉमन ना देखो, केवल इतना सोचो कॉमन क्या निकलना है। पहले ब्रैकेट में जो आया था उठा के लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। अब जरा देखो यहाँ पे 36 n लिखा था, यहाँ केवल जब कॉमन लिखना शुरू करेंगे, दोनों ब्रैकेट में हमेशा एक जैसा ही होता है, तो सोचना ही क्यों है कि कॉमन क्या निकलेगा। कहोगे यहाँ पे n था, यहाँ भी n आया, और इसमें n के साथ क्या दिख रहा है 36 दिख रहा है, वही कॉमन निकल के आएगा, कुछ दूसरा सोचना ही नहीं पड़ेगा, काम खत्म। क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 आ गया, बराबर कितना है 0 है। अभी ये एक्सरसाइज शुरुआत से की होती है, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता। अब इतना हो गया, अब क्या करोगे, कहोगे जो 2 बार लिखा हुआ है उसको हम 1 बार लिख लेते हैं। n माइनस का 5 क्या 2 बार लिखा हुआ है, उसको हमने 1 बार लिख लिया। और जो बाहर वाला है, बाहर वाला क्या 8 है, प्लस का कितना है 36, उसको हमने दूसरी जगह लिख लिया। और दोनों किसके बराबर थे 0 के थे। क्या हम अलग अलग दोनों को 0 के बराबर कर सकते हैं? अलग अलग दोनों को 0 के बराबर कर सकते हैं। n माइनस के 5 को 0 के बराबर करेंगे। क्या 5 इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा? क्या इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा? n बराबर कितना 5 आ गया। क्या इसमें देखो 8n प्लस का 36 लिखा है, इसको बराबर करेंगे 0 के। क्या 36 इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा? इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। 8n बराबर माइनस का 36 आ गया, हो गया। क्या 8 जो है n के साथ गुणा में उधर कहाँ जाएगा? एक तरफ गुणा में, दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। क्या n का मान जो होगा माइनस के 36 और भाग में जाता है तो बटे में लिखते हैं।
बटे में 8 आ जाएगा। काट सकते हैं ऊपर नीचे, कहोगे 4 9 36 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया। क्या n का मान माइनस का 9 बटे में 2 निकल के आएगा? क्या n का मान ये वाला होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जब भी हम पदों की संख्या की बात करते हैं, n के मान की बात करते हैं, तो n का मान कभी भी ना माइनस का होता है, ना दशमलव में होता है, ना भिन्न के रूप में होता है, ना ही रूट में होता है। n का मान हमेशा कैसा होता है? प्लस की एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि ये है और ये वाली नहीं। तो n का मान हमारा कितना है? 5। समझ में आया? पहुँच रहे हैं वहाँ भी, करते रहो। आगे किया जाए। अभी n निकला हुआ है, अभी an निकालना है। an तो आराम से निकल आएगा, अभी an तो आराम से निकल आएगा। लिख देना n का मान कितना है? 5 है, माइनस का 9 बटे 2 नहीं है। लिख देना, क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। जब भी आएगा 1 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा पूरी संख्या निकलेगा। ऐसा नहीं कि 2.5 आ जाए, कि 5 बटे 6 आ जाए, इस तरह के कभी भी मान नहीं आते। हमेशा एक पूरी संख्या निकल के आती है, कभी भी माइनस का नहीं आते। तो ये क्या? ये प्लस का भी है, पूरी संख्या भी है, ये माइनस का भी और भिन्न में भी है, तो ये n का मान नहीं है। ठीक। अब जरा देखो आगे का क्या पता करना है। अभी हमें 2 चीज़ें पता करनी थी, हमें n पता करना था और an पता करना था। क्या n मान निकल आया? क्या पता करना है? n। अब n के लिए क्या करोगे? इसका झमेला से ही होता है। करो जल्दी जल्दी करो। बाकी सारे हो गए? कहाँ? यहाँ तुम पर हो। इसमें किसका n का मान नहीं निकल रहा है? पहले Sn वाला फॉर्मूला लगाओ। तो a प्लस n वाला लगा दो, a रख दो, n रख दो, उसके बाद वहाँ से जो a का मान निकले वो निकाल लेना, फिर दूसरा लगा देना n वाला फॉर्मूला। दोनों लगा दो। हाँ, तो उसमें n और a दोनों आते हैं, तो एक काम करो, a का मान उसमें से निकाल लो, n को दूसरी साइड भेज दो। जो a का मान निकल गया उसको दूसरे वाले फॉर्मूले में उस जगह पे रख देना, एक मान निकल के आ जाएगा। या फिर सबसे अच्छा an वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से n का मान निकाल लेना, डायरेक्ट हो जाएगा। इतना हो गया। क्या अब हमें n का मान निकालना है? अच्छा, n के मान के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या सूत्र बताया था? n बराबर a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में d, यही बताया था। n का मान हमको नहीं पता है। क्या a का मान पता है? कहोगे 2 लिखा हुआ है। प्लस में n का मान कितना निकल के आया? कहोगे 5 निकल के आए। माइनस में कितना है? 1 है। और d का मान कितना दिया गया है? 8। क्या n का मान साफ साफ आ जाएगा? कितना आएगा? 2। प्लस में कितना? 5 से 1 जाते ही 4 बचेगा। और गुणा में कितना लिखा है? गुणा में कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। क्या यहाँ से निकल आएगा? 2 प्लस का 4 8 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। और 2 में 32 जोड़ते ही n का मान कितना निकल के आएगा? 34 आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका, ये इसका आंसर आ जाएगा। हो गया। मैं गर्मी का इंतज़ाम जल्दी कर देंगे, पहले यहाँ पे पंखे का इंतज़ाम बनाया जाए। इतना हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अंशुल होगा? देखो 6 नंबर वाला सवाल करते हैं, 6 इनके बाद 7 नंबर करते हैं। देख लो 7 नंबर सवाल क्या दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। सारे टफ नहीं पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? a का मान दे रखा है। क्या दिया गया है? लिखो ज़रा। कहोगे a का मान दे रखा है 8 है, an का मान दे रखा है कितना है? 62 है। उसके बाद Sn का मान दे रखा है, Sn का मान कितना है? 210 है। ये दिया गया, ये दिया गया। अब हमें पता क्या करना है? हमें n का मान ज्ञात करना है, हमें किसका मान पता करना है? हमें d का मान पता करना है। ये 2 चीज़ें पता करनी है। अब इसमें एक चीज़ देखो, हमें क्या, हमने योग के लिए 2 सूत्र बताए थे। an का मान दिया है, Sn का मान दिया है, हमने योग के लिए 2 सूत्र बताए थे। कौन से 2 सूत्र बताए थे ज़रा बताओ एक बार। हमने n के लिए अंतिम पद के हिसाब से योग वाला हमने 2 सूत्र बताए थे। पहला क्या बताया था कि जब हमको अंतिम पद पता हो, अंतिम पद हमको पहले से ज्ञात हो, तब सूत्र क्या लगाते हैं? Sn बराबर n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है? a प्लस का n या फिर a प्लस का l कह सकते हैं। यही सूत्र बताया था। क्या हमको इसमें अंतिम पद पता है? क्या इसमें हमको अंतिम पद पता है? कहोगे n वाला nवां पद हमको पता है ना पहले से, तो योगफल के सूत्र से हल करो इसको।
योगफल के सूत्र से। योगफल का सूत्र क्या है? Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, a प्लस का n। ये बताया था ना, जब nवां पद पहले से पता हो तो डायरेक्ट यही सूत्र लगा देना। क्या इस Sn का मान पता है? कहोगे 210 दे रखा है। कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। बराबर n नहीं पता है, ऐसे ही रहने दो। ब्रैकेट के अंदर a का मान कितना है? 8 है। n का मान कितना है? 62 है। हो गया? कितना हो गया? क्या जोड़ोगे यहाँ से 210 बराबर कितना, n बटे में 2, और यहाँ से 8 और 62 मिलते ही कितने आ जाएगा गुणा में? हो गया 70 आ जाएगा। हो गया? क्या इसका 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 7 से 21 को काट देंगे, 3 बार चला जाएगा। क्या 2 यहाँ भाग में, इधर गुणा में जाएगा। 2 यहाँ भाग में था, इधर गुणा में आ जाएगा। तो n का मान कितना निकल आया? 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं एक स्टेप, ऐसे लिख लो। n बराबर 3 इधर बचा था, 2 यहाँ भाग में है, इधर कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? n का मान 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आएगा। क्या यही निकल के है? क्या यही निकला हुआ है? चेक करो जरा, क्या यही निकल के है? तुम्हारा यही है। अब जरा देखो क्या पता करना है। हमें 2 चीज़ें पता करनी थी। हमें n का मान पता करना था, जो निकाल दिया। अब d का मान भी पता करना है। सूत्र तो हमने 2 ही बताया ना, एक योगफल का बताया और एक nवें पद के लिए बताया, n वाला। अब जो दूसरा सूत्र बचा है उसको लगा दो। क्या है सूत्र? n बराबर a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में क्या आ जाता है? d आ जाता है। यही सूत्र बता रखा है। क्या इस an का मान हमको पता है? कहोगे 62 दे रखा है। कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। क्या a का मान पता है हमको? 8 दिए है। क्या n का मान निकाला है हमने? यहाँ पे देखो 6 निकाल लिया है। n की जगह पे हम कितना रख देंगे? 6 रख देंगे, माइनस का 1। और क्या d लिखा है तो d लिख दिया हमने। हो गया? क्योंकि d का मान तुमको नहीं पता है, वो तो पता करना है ना। अब हल करना शुरू करो। देखो 8 इधर प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा? एक तरफ कोई संख्या प्लस की दूसरी जाती कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाएगी। क्या इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? तो कितना लिखेंगे इसको? 62 माइनस का 8 लिख देंगे। इधर बचेगा क्या? 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 6 से 1 जाती कितना बच जाएगा? 5। इंटू में कितना लिखा हुआ है? d लिखा हुआ है। क्या 62 से 8 घटेंगे, कितना बचेगा? 62 से 8 घटते ही कितना बच जाएगा? घटाओ ज़रा, कितना बचेगा? 54 बच जाएगा। बराबर पे क्या लिखा है? 5d लिखा है। क्या जब भी चर अचर साथ में लिखे होते हैं, जब भी चर अचर साथ में होते हैं, आपस में किस में होते हैं? गुणा में होते हैं। और जब एक तरफ कोई संख्या गुणा में होती है तो दूसरी कहाँ जाती है? भाग में जाती है। तो बटे में लिखेंगे, यहाँ पे भाग में जाती है तो अपॉन में लिखते हैं। तो 54 बटे में d का मान कितना निकल आएगा? 5 निकल आएगा। d का मान कितना आ जाएगा? 54 बटे में 5। क्या यही आया हुआ है? क्या यही आया? हो गया? सारे क्वेश्चन टफ नहीं पढ़ेंगे, कुछ टफ पढ़ेंगे, लेकिन सब पे कॉन्सेप्ट एक ही लगना है। हम 2 ही सूत्र इस्तेमाल करें, या तो an का सूत्र या तो योगफल का सूत्र। यही योगफल और n के सूत्र, nवें पद के लिए जो सूत्र लगने हैं, इन्हीं सारे सूत्रों से सारे सवाल होते चलेंगे लास्ट तक। कर लो जल्दी जल्दी, नोट कर लो, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर में क्या दिया गया? क्या दिया गया? n का मान दे रखा है। क्या n का मान दे रखा है? कितना दिया है? 4 दिया गया है। हमको d का मान दिया गया, हमको d का मान दिया गया है। कितना दिया है? 2 दिया है। और हमको Sn का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? Sn का मान -14 दे रखा है। हमको पता क्या करना है? हमको n का मान ज्ञात करना है, हमको a का मान ज्ञात करना है। 2 चीज़ें पता करनी है। हमको क्या पता करना है? हमें n का मान भी पता करना है और हमको a का मान भी पता करना है। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? तो फॉर्मूला तुम कोई भी लगाओ, या तो n वाला फॉर्मूला लगाओ या तो Sn वाला, लेकिन इस हिसाब से लगाना जिस फॉर्मूले की ज़्यादा चीज़ें दी गई हों उसको इस्तेमाल कर देना। सूत्र हमने 2 बताए, एक योगफल का बताया, दूसरा ये वाला बताया। अब दोनों ही सूत्रों में ज़रा देखना शुरू करो किसमें कि हमको ज़्यादा चीज़ें पता हैं। क्या Sn वाले में पता करेंगे? Sn वाले में हमको n/2 लगाना पड़ेगा। उसमें लगातार n 2 जगह है, n का मान हमको 2 जगह पता करना पड़ेगा। दोनों जगह नहीं पता होगा क्योंकि n का मान उसमें 2 बार आता है। 2a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में d लिखते हैं, यानी कि एक बार n ब्रैकेट के अंदर भी आता है और एक बार कहाँ होता है? बाहर होता है। और दूसरी चीज़, हमको उसमें a का मान भी नहीं पता है। 2 चीज़ें पता करनी होंगी लगातार। इसमें भी हमको 2 चीज़ें पता करनी है। हमको a का मान नहीं पता है, n का मान भी नहीं पता है, लेकिन इसमें n कितनी बार आया हुआ है? एक ही बार आया हुआ है।
जब भी कोशिश करना तो जिसमें कि हमको ज़्यादा मान पता हो सूत्र वो लगा देना। जिस सूत्र के हमको ज़्यादा मान पहले से पता हो उस सूत्र का इस्तेमाल कर देना उसमें। तो ज़रा देखो हल करना स्टार्ट करें। देखो ज़रा क्या दे रखा है हमारा an का सूत्र क्या हो जाता है, an का सूत्र a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। क्या इस an का मान दे रखा है हमको, कहोगे 4 दिया गया हो गया। a की जगह पे मान रखो, a का मान नहीं पता है a रहने दो, प्लस का n का मान पता है नहीं पता है ऐसे ही रहने दो, और d का मान कितना दिया गया है, d का मान 2 दिया गया हो गया। इतना हो गया। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में जब भी किसी संख्या का गुणा होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो जो लिखा होता है सबके साथ गुणा होता है उसका। क्या 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 का n के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। तो हल करो यहाँ से 4 बराबर पे a प्लस का कितना 2 का n के साथ करेंगे 2n हो गया। क्या 2 का 1 के साथ करेंगे 2 1 के 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। क्या 2 इधर माइनस का इधर आती कैसा हो जाएगा, एक तरफ माइनस का दूसरे तरफ आती कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इधर माइनस का इधर आती कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस में 2 आ गया, उधर बचा क्या a प्लस का 2n बचा। क्या यही बचा हुआ है, क्या यही बचा हुआ है। 4 2 कितने हो गए 6 हो गए, 4 2 कितने हो गए 6 हो गए, बराबर पे a प्लस का 2n लिखा हुआ है। क्या अब ज़रा देखो समीकरण बना लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, हल करो ज़रा। 2n देखो इधर प्लस का लिखा हुआ है, इधर आती कैसा हो जाएगा माइनस का। तो a का मान हमने निकाला, a का मान कितना निकल गया 6 माइनस का 2n निकल गया। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर, इसको थोड़ी देख लें यहाँ छोड़ देते हैं। अब योगफल वाले सूत्र पे आ जाओ, योगफल के सूत्र पे आ जाओ। योगफल का सूत्र हमने क्या बताया था, योगफल का सूत्र क्या हो जाता है, योगफल का सूत्र n बराबर क्या हो जाता है, Sn बराबर क्या हो जाएगा n बटे में 2, ब्रैकेट के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं a प्लस का n इस्तेमाल करते हैं और दूसरा क्या इस्तेमाल करते हैं 2a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में d। यही 2 सूत्र बता रखे हैं योगफल के। अब दोनों में से तुमको जो बेहतर लगे वो लगा दो। क्या हमको इसमें अंतिम पद पता है, कहोगे अंतिम पद पता है तो हम क्यों बड़े वाले सूत्र पे दें। अंतिम पद के लिए जब बताया हो अंतिम पद हमको पहले से nवां पद हमको पहले से दे रखा हो तो हम छोटे वाले सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। छोटा वाला सूत्र क्या बताया था, Sn बराबर n बटे 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है a प्लस का an आ जाता है। क्या यही आ जाएगा। इसमें क्या Sn का मान पता है, कहोगे Sn का मान माइनस के 14 दे रखे हैं, कितना दे रखा है माइनस का 14 दे रखा है हो गया। n का मान नहीं पता है ऐसे ही रहने दो क्योंकि n का मान तो अभी निकला ही नहीं है। इतना हो गया। आगे ज़रा देखो, क्या इस a का मान निकाला था हमने, क्या इस a का मान हमने निकाला था। ये देखो a का मान 6 माइनस का 2n निकला था। a का मान हमने कितना निकाला था 6 माइनस का 2n निकाला था हो गया। प्लस में कितना है an लिखा हुआ है। क्या इस an का मान हमने दिया गया था, हमें कितना दिया गया था 4 दिया गया था। हम प्लस का 4 रख देंगे यहाँ पे, हो जाएगा इतना। क्या इतना हो जाएगा। अब जरा देखो 2 यहाँ भाग में इधर कहाँ जाएगा, एक तरफ भाग में दूसरे कहाँ जाता है गुणा में जाते हैं, कहाँ जाता है गुणा में। तो 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 28 माइनस का है हो गया। क्या n बचा, देखो 6 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का। जब भी चिन्ह देखना प्लस का या माइनस का हमेशा उस संख्या के आगे वाले चिन्ह देखे जाते हैं। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो कैसा है प्लस का। ये माइनस का कौन है, माइनस का 2n है, माइनस का कौन है 2n, हमेशा उसके आगे का चिन्ह देखते हैं। तो 6 4 मिलके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और माइनस का कितना लिखा हुआ है 2n लिखा हुआ है हो गया। इतना हो जाएगा। n का अंदर गुणा करो ज़रा, कितना हो जाएगा माइनस का 28 बराबर पर क्या n का 10 के साथ होते कितना हो गया 10n हो गया, कितना हो जाएगा 10n हो गया। n का 2n के साथ होते कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 2 और 10 में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कहोगे कोई ऐसी संख्या कॉमन निकालते हैं जिससे दोनों ही कट जाए। क्या 2 से देखो 2 1 के 2 2 पंचे 10, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल लेंगे 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस का 28 बराबर पे हमने 2 बाहर निकाले, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा कितना बचेगा 2 पंचे 10 हो जाता है। तो 5n माइनस का यहाँ 2 था वो भी बाहर निकल गया, बचा क्या n स्क्वायर बचा। क्या 2 से 28 को काट देंगे फिर से 14 आ गया, कितना आ गया माइनस का 14 आ गया। बराबर पे क्या लिखा हुआ है 5n लिखा हुआ है, माइनस का n स्क्वायर है। अब देखो n स्क्वायर है, जब भी हल करना तो जो जिस पे घात 2 लगी है ना द्विघात समीकरण बनती है, जिस पे घात 2 लगी हो कोशिश करना कि उसके मान को हमेशा कैसा रखो प्लस का रखो, हमेशा कैसा रखना है प्लस का। तो n स्क्वायर इधर माइनस का इधर आती कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आती प्लस का हो गया। तो सबको उधर से इधर भेज दो, n स्क्वायर प्लस का हो गया। 5n उधर प्लस का था, इधर आते कैसा हो गया माइनस का हो गया। 14 पहले से लिखा था ऐसे ही लिखा रहने दो। बराबर कितना बचा
0 बचा। क्या फिर से द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गई। और इसको करने का अभी तरीका क्या बताया था, कि पूरी समीकरण को हम वैसे ही लिख लेते हैं, केवल बीच वाली संख्या के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। यही चीज़ बताई थी। क्या n² माइनस में पूरी संख्या को हम लिख लेंगे और पीछे वाली को भी लिख दिया। बीच वाले के लिए क्या किया हमने, ब्रैकेट बना लिया। बीच वाले के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है। और फिर क्या करते हैं, जो आखिरी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है वो यहाँ आ जाता है बीच में। यही काम कर रहे थे। अब गुणा करो, इसके साथ पहले वाले का और आखिरी वाले का गुणा होता है ना, पहले और आखिरी वाले का गुणा होता है ना। क्या इसके साथ पहले कोई संख्या लिखी हुई है, कहोगे कुछ नहीं लिखी है, तो कितना होता है, 1 होता है। क्या 1 और 14 का गुणा करने पे 14 ही आएगा। अब 14 आया है तो जो संख्या आती है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। उसका क्या कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, लासा निकाल देते हैं। तो लासा निकालो ज़रा 14 का, 14 का एलसीएम निकालो ज़रा, जल्दी से एलसीएम निकालो 14 का। 14 का लासा निकालो, 2 से कर देंगे 7 बार जाएगा, 7 से कर देंगे 1 बार। अब हमको यहाँ से इन दो जो संख्याएं निकल गए, 2 अंक निकल गए, एक 2 निकला है और दूसरा 7 निकल गए। इनके साथ कुछ ऐसा करना है, गुणा करें तो 14 आ जाए, तो 7 नहीं 14 ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन घटाने पे कितना बचे, 5 बचे। क्या 7 से 2 जाने पे 5 बच जाएगा, नहीं बचेगा। 7 से 2 घटाने पे तो 5 आराम से बच जाएगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 माइनस का 2 लिख देंगे, हो गया। 14 में से 2 ना घटाओ, हो गया। अब इस माइनस का अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा, n² माइनस का 7, n का भी अंदर गुणा हो जाएगा 7n, ये माइनस माइनस मिलके प्लस का हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 2n, माइनस का कितना 14 बराबर पे 0, हो गया। इतना हो गया। क्या इधर का रफ कर दें, इधर का थोड़ा सा रफ कर दें, इधर का रफ कर दें ऊपर का। अब जरा देखो, ये जो समीकरण बनी इसको हमने लिख लिया। अब इसमें बताओ जोड़े कितने के बनते हैं, पेयर कितने के बनते हैं, जोड़े कितने के बताए, हमेशा 2 के बनते हैं। तो इन 2 से और इन 2 से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा। क्या इसके साथ कोई संख्या लिखी है, इसके साथ लिखी हुई है, तो हम संख्या तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉमन ऐसी चीज़ निकाली जाती है जो दोनों के साथ हो। क्या n यहाँ लिखा है और n यहाँ भी है, तो n बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे n कितने, स्क्वायर है मतलब 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम 2 तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसके पास कम हो जाएगा। कुछ ऐसा निकालेंगे दोनों मिल जाए, तो 1 निकालेंगे तो 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है। n हमने क्या किया, बाहर निकाल लेते हैं। n हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। क्या अंदर क्या बचेगा, n² था, 1n बचा। 7n लिखा हुआ था, n जो था वो तो बाहर निकल के बचा क्या, केवल 7 ही तो बचा। केवल क्या बचा, 7 बचा, प्लस लगा देते हैं। हमने क्या किया था, हमने क्या बताया था, दूसरे ब्रैकेट में हमको दूसरे जोड़े से सोचना ही नहीं है कि क्या कॉमन निकलेगा। दूसरे जोड़े से हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि कॉमन क्या निकलने वाला है, जो पहले ब्रैकेट में लिखा हो वही लिख देना। कितना निकलेगा, n - का 7। अब क्या लिखा है एक्स्ट्रा, देखो n - का 7 तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि पहले में आया हुआ है, वो तो आएगा ही। अब एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, n के साथ 2 लिखा हुआ है ना। एक्स्ट्रा n के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो कॉमन क्या निकल आएगा, 2। हो गया। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिख लो। n - का 7 2 बार लिखा था, एक ब्रैकेट में हो, बाहर वाला दूसरे ब्रैकेट में करो। n + का 2 बराबर पे कितना, 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो। यदि n - का 7 बराबर है 0 के, तो 7 इधर माइनस का उधर कैसा हो जाएगा, प्लस का। n का मान कितना निकला, 7। दूसरे वाले पे ध्यान दो, यदि n + का 2 बराबर है 0 के, 2 इधर प्लस का उधर कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब ज़रा बताओ इसमें से n का मान कौन सा होगा, हमने क्या बताया था, n का मान हमेशा कैसा होता है, प्लस का। कभी भी माइनस का, कभी भी भिन्न में, कभी भी दशमलव में नहीं होता है। तो ये तो होगा नहीं, माइनस का है। n का मान कौन सा हो गया, 7 निकल आया। अब n का जो मान निकला है उसको समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान मिल जाएगा। तो n का मान हम रख देते हैं दूसरे समीकरण में। n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। अच्छा, समीकरण 1 क्या है हमारी, ये देखो समीकरण 1 क्या दी गई थी, a बराबर 6 - का 2n था, यही था। इसमें हम n का मान रख देते हैं। देखो ज़रा n की जगह पे कितना आ जाएगा, a बराबर 6 - का कितना, 2
एन की जगह पे कितना आएगा 7। तो ए का मान कितना निकलेगा 6 - 14 हो गया। ए का मान कितना निकल आएगा 6 से 14 जाते ही कितना बचेगा ए का मान बचेगा -8। क्या ए और एन दोनों क्लियर हो गए? क्या ए और एन दोनों निकल आए? तुम पहले दिन आई हो दोनों लोग, तो हो सकता है अभी सिर के ऊपर से भागेगा सब। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कहाँ क्या हो रहा है। तो आज टफ वाले सवाल भी तो निकल के आए हैं, क्योंकि मेन यही बची है 5.3। 5.4 में ज़्यादा है नहीं, 5.4 तो है नहीं, 5.3 तक ही है ना। सारे जितने टफ वाले एक्सरसाइज के दे रखे हैं सारी इसी में दे रखे हैं, और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। कितना हो गया? क्या इतना हो गया? अगला किया जाए 9 नंबर वाला। तो ये यही टफ है और इसी से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब आगे देख लो, इसके बाद क्या पता करना है? 9 नंबर में ए दिया है, एन दिया है, एस दिया है, डी का मान ज्ञात करना है। ये तो आराम से हो जाएगा। एस का अच्छा बताओ, इसमें एस दिया है, एस का मतलब क्या दिया है? योग दे रखा है। अब योग दे रखा है, क्या हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे योग का? छोटा वाला सूत्र या बड़ा वाला सूत्र? क्यों? क्योंकि इसमें हमको अंतिम पद नहीं दिया गया है। बड़े वाले सूत्र का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें हमको अंतिम पद नहीं दे रखा है, और बड़े वाले सूत्र का इस्तेमाल करते ही डायरेक्ट हमको पहली बार में ही डी का मान निकल आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। हल करो ज़रा, निकालो ज़रा, देखते हैं आंसर पहले किसका आता है। क्या दिया गया हमको? ए का मान दिया गया, कितना दिया है? 3 दिया है। क्या एन का मान दिया गया? 8। योग कितना दिया गया? 192। हमें डी का मान पता करना है। हम किसके सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? योगफल के सूत्र से। योगफल के सूत्र से। योगफल का सूत्र क्या है? बड़े वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ना। एस एन बराबर क्या आ जाता है? एन बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 2a प्लस का n माइनस का 1 और गुणा में d। क्या इस योग का मान दे रखा है? इस एस एन का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 192 दिया है। कितना दिया है? 192 दिया है। बराबर पर n का मान कितना दिया गया है? n का मान 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है, बटे में 2 लिख लिया वैसे ही। क्या 2a 2 गुणा में a का मान कितना दिया गया है? कहोगे 3 दिया गया है, गुणा में आ जाएगा। n का मान कितना दिया है? 8 दिया था। कितना दिया है? n का मान 8 दिया गया है, माइनस में 1 और गुणा में d लिखा हुआ है। d का मान हमको पता करना है, ऐसे ही रहने दो। हो गया? हो गया। जितने मान थे सारे रख दिए। सूत्र केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मान रखने के तरीके देख लो। वैल्यू पुट करने का तरीका तुमको अच्छे से अगर समझ में आ जाएगा तो आराम से हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, सारे फॉर्मूला बेस्ड है। क्या 2 से 8 को कैंसिल करेंगे? कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 चक्कू 8 हो जाते हैं। क्या 4 से 192 कटेगा? 192 कट जाएगा। 4 से काटो, 4 चक्कू 16 हो जाएंगे, और 4 अठे कितने हो जाते हैं? 32 हो जाएंगे। 48 बार में कट जाएगा। क्या 48 बार में कट जाएगा? इधर बराबर बचा कितना? कहोगे 48 बचा। बराबर में बाहर की संख्या तो खत्म हो गई ना, बाहर की संख्या खत्म हो गई। ब्रैकेट के अंदर वाले लिखो, 2 दिए कितना हुआ? 6 हो गया। प्लस में 8 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और गुणा में कितना लिखा है? डी। हो गया 7d। क्या 6 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। 48 माइनस का 6 आ गया, बराबर कितना? 7d। क्या 48 से 6 आते ही 42 बच जाएगा? 42 बच जाएगा। क्या 7 से 42 को काट देंगे, कितने बार कटेगा? 6 बार कट जाएगा। डी का मान कितना निकल आया? डी का मान कितना निकल आएगा? 6 निकल आएगा। क्लियर है? हो गया। अब ये वाला सवाल, अब यहाँ पे ए एन ना लिख के इस बार क्या लिखा गया है? एल लिखा गया है। इस बार क्या लिखा गया है? एल लिखा गया है। और हमने अभी क्या बताया था? एनवा पद और एल अगर कहा जाए तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं? हमेशा एक ही होती हैं। तो योगफल का जो सूत्र हमने छोटा वाला बताया था, क्या बताया था? एस एन बराबर एन बटे 2, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ था? ए प्लस का एन, यही था। उस एन की जगह क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। क्लियर है? 2 सूत्र बताए थे ना उसी में, अथवा करके। हो गया। 10 नंबर वाला क्वेश्चन करो इसका।
10 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमको? एल का मान दिया है, हमको एल का मान दिया है, कितना दिया है? 128 दिया है। ये एल जो है ये असल में क्या होता है, ना याद रहे तो लिख लेना। ये क्या है? एल जो है ये क्या है? ये अंतिम पद है। ये क्या है? अंतिम पद, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी कि एल का मान कितना दिया है? 128 दिया गया है। और जो एस लिखा हुआ है, ये एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सम, यानी कि योग। एस का मान कितना दिया गया है? 144 दिए। और क्या? कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं। कुल पद कितने दे रखे हैं? 9 दे रखे हैं। मतलब ये असल में किसका मान है? ये एन का मान है। ये किसका मान है? एन का मान दिया गया। अब हमको पता क्या करना है? हमको ए का मान पता करना है। हमको किसका मान पता करना है? हमको ए का मान पता करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? एन वाले से तो हमसे मतलब ही नहीं बचे, क्योंकि हमसे वो पूछा ही नहीं है। हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? हमको अंतिम पद बताया था, जब भी अंतिम पद या एनवा पद दिया गया हो तो हम योगफल के छोटे वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ बताई थी। तो योगफल का छोटा वाला सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला जितनी बार रिपीट कर लोगे उतना बेहतर है। n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस का l या फिर a प्लस का an। ठीक, यही था। l भी हो सकता है, यहाँ पे an भी लिख सकती हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक, अब जरा Sn का मान दे रखा है, कितना दिया गया है? कहोगे 140 दे रखा है। क्या n का मान दिया गया है? कितना बोला है? कुल पद 9 बोले हैं, बटे में 2 आ गया। ब्रैकेट के अंदर a का मान दिया गया? नहीं दिया है। क्या अंतिम पद दे रखा है? 128 दिया है। हो गया। क्या 9 से काट देंगे 144 को? 9 1 के 9, 9 छाक 54 हो जाएंगे। 9 1 के 9, 9 छाक 54, 16 में 144 होते हैं, खत्म। 9 से 16 बार में 144 खत्म हो जाएगा। क्या 2 यहाँ भाग में इधर गुणा में जाएगा? 2 यहाँ भाग में इधर कहाँ जाएगा? गुणा में। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। बराबर बचा क्या हुआ है? बराबर पे a प्लस का 128 बचा हुआ है। कितना बचा है? 128 बचा हुआ है। क्या 128 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? एक तरफ प्लस का है, दूसरे पे आते कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा? 32 माइनस का कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। घटाना शुरू करो। क्या 8 से 2 जाते ही 6 बचेगा? क्या 12 से 9 जाते ही 3 बच जाएगा? चिन्ह किसका आता है? चिन्ह हमेशा किसका आता है? बड़ी संख्या का आता है। बड़ा कौन है? 128 बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। क्या a का मान माइनस का 96 आ जाएगा? हो गया, कर लो। तब तक हम आगे के क्वेश्चन लिख देते हैं, उनको तुम लोग सॉल्व करते रहना, हम मैच करा देंगे तुरंत। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिए? 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दी गई है 6 9 17 25 करके, 9 17 25 करके। इसमें कितने पद लेने चाहिए? मतलब हमको पदों की संख्या n का मान पता करना है। अब जब भी हम सवाल हल करना शुरू करते हैं, कोशिश करना जब भी हल करना तो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहला काम उसी पे फोकस। जो चीज़ें दी गई, क्या कहा गया है? 636 योग प्राप्त करने के लिए हमको योग कितना दे रखा है? हमको योग दे रखा है। हमको योग दे रखा है, मतलब हमको SM दे रखा है। कितना दे रखा है? 636 दे रखा है। जितना कहा जाए उतना लिखते जाना है। एक AP दी गई है, एक AP दी गई है, ये हमारी एक AP दी गई है और इस AP में मान दिए गए हैं। कितना दिया है? 9 दिया है, 17 दिया है, उसके बाद 25 आया है, और ऐसे ही ये लगातार चलती जा रही है। अच्छा, जब भी हमने बताया था, जब भी कोई समांतर श्रेणी दी जाती है, जब भी कोई AP दी जाती है, हमें पहला पद तो ऐसे ही मिल जाता है। पहला पद कितना है इसमें? जो समांतर श्रेणी, इसमें पहला पद कितना है? कहोगे 9 दे रखा है, कहोगे a का मान हमको 9 दे रखा है। अच्छा, d का मान सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दोनों अंतर देखो, 9 से 17 हुआ है, कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। 17 से 25 हुआ है, कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। तो d का मान कितना है? d का मान कितना है? 8 है। d का मान कितना है? 8 है। हो गया, कितना हो गया? अब पता क्या करना है? कितने पद लेने चाहिए? मतलब हमको पदों की संख्या n का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें हमको क्या अंतिम पद पता है? क्या अंतिम पद हमको पता है? नहीं पता है। और हमने क्या बताया था, जब अंतिम पद या nवां पद हमको ना पता हो तो योग का हम कौन सा? बड़े वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। योगफल के सूत्र से हल करो। योगफल के सूत्र से। अच्छा, योगफल के सूत्र से हल करें तो योगफल का सूत्र था क्या? योगफल का सूत्र क्या था? SN बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आया हुआ था? 2a प्लस का n माइनस का 1, और गुणा में क्या लिखा हुआ था? d लिखा हुआ था। क्या यही सारी चीज़ें थी? क्या यही सारी चीज़ें थी? क्या हुआ? वो उनकी चल रही होगी।
इतना हो गया। क्या हमारा योग दे रखा है, कितना बताया योग, 636 बताया, योग कितना है 636 है। क्या n/2 दे रखा है, n का मान हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2a बोला गया, 2 इंटू में a का मान कितना है हमारा 9, प्लस में n का मान और d का मान कितना है, d का मान कितना है 8 है। हो गया, क्या इतना हो गया। 2 यहाँ भाग में इधर कहाँ आएगा, 2 यहाँ भाग में इधर कहाँ आएगा, गुणा में कहोगे 636 गुणा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो n लिखा हुआ है, अंदर गुणा करो, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस में 8 का अंदर गुणा करोगे 8n हो गया, और 8 का 100 होती है, 8 के 8 हो गया। क्या 18 भी प्लस का है और 8 कैसा है माइनस का, 18 से 8 जाते ही बचेगा कितना, 18 प्लस का है और 8 माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाते हैं। तो 18 से 8 जाते ही बचेगा कितना, 18 से 8 जाते ही बचेगा कितना, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। 636 गुणा में 2 लिखा हुआ है बराबर पे n, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 10 प्लस का कितना 8n बचा। अच्छा चिन्ह हमने 10 यहाँ पे हमने प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया था चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। 18 बड़ा है ना, तो कैसा रहेगा प्लस का रहेगा, अगर ये बड़ा होता तो चिन्ह कौन सा माइनस का आ जाता। ठीक, अच्छा अब ज़रा ध्यान देना, इस n का अंदर गुणा करें, इस n का अंदर गुणा करो ज़रा, तो 636 गुणा में 2 और बराबर पे कितना आ जाएगा 10n, और प्लस का कितना हो जाएगा 8n, और n का गुणा होती क्या हो जाएगा n², इतना हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना स्टेप पे, यहाँ के स्टेप पे ध्यान देना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 636 गुणा में कितना लिखा हुआ है 2, बराबर पे देखो, बराबर पे ज़रा ध्यान दो, क्या कॉमन निकाल सकते हैं कुछ। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, कोई ऐसी संख्या सोचो जिससे दोनों ही कट जाएं। कौन सा, 2 से 10 भी कटेगा और 8 भी कट जाएगा, इसके अलावा कोई अंक है जिससे दोनों कटें, इसके अलावा तो कोई अंक नहीं बनेगा, कोई अंक नहीं बनेगा। क्या हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 का कितने से गुणा कर दें 10 बन जाएगा, कहोगे 5 से गुणा करते ही 10 बन जाएगा। 2 बाहर निकाल लिया तो 2 का कितने से गुणा करने पे 8 बनेगा, कहोगे 4 से बन जाएगा, 4n² लिख दिया, हो गया। क्या 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचा 636 बराबर पे कितना 5n प्लस का कितना 4n²। हमने क्या बताया था, जब भी द्विघात समीकरण बने कोशिश करना जिसकी घात 2 हो, जो हमारा द्विघात पद हो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। माइनस का अगर हुआ तो सॉल्व करने में कन्फ्यूज़न होगी। अब जरा देखो 636 इधर प्लस का उधर आती कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लिखना शुरू करो घात के हिसाब से उतरते हुए, पहले स्क्वायर वाला आया, फिर जिस पे घात नहीं वो आया, उसके बाद जिसके साथ चर ही नहीं केवल संख्या आ गई, हो गया। अब हमने क्या बताया था इसको हल करने के लिए, हल करने के लिए क्या बताया था, पूरी समीकरण वैसे ही लिखते हैं, केवल बीच वाले के लिए क्या बना देते हैं एक ब्रैकेट बना देते हैं, यही चीज़ बताई थी। तो पूरी समीकरण वैसे ही लिख दो, 4n² प्लस में बीच वाले के लिए ब्रैकेट बनाया और लास्ट वाला भी 636 ऐसे ही लिख दिया। अब क्या बताया था, जो आखिरी में संख्या के साथ चिन्ह लगा होता है वो कहाँ आ जाता है, वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, यहाँ बीच में आ जाएगा। अब कुछ ऐसा करना है, पहले काम क्या होता है, पहले हमें 4 और 636 का गुणा करना है। 4 और 636 का गुणा करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 हुआ, 4 × 12 तो 14 के 4 हासिल में 1 आ गया, 4 छंग 24 1 25 हो गया, कितना आ गया 2544 आ गया। अब जो निकल के आता है उसका हम क्या करते हैं, लासा निकाल देते हैं, उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं, उसका क्या कर देते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। क्या इसको हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितने बार जाएगा, 12 आ गया, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से 1272 आ गया। क्या 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 636 आ जाएंगे। क्या 2 से कर देंगे 318 आ जाएंगे। क्या 2 से कर देंगे हमारे यहाँ से कितने, 2 1 के 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, दोनों 18 162 आ जाएगा। अब 162 को अगर हम देखें तो क्या 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 53 बार, और 53 कैसी संख्या है, 53 हमारी अभाज्य संख्या खुद से कटती है। 53 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो खुद से कटेगी, हो गया। अच्छा अब ज़रा देखो क्या निकल गया है, 2 2 2 और यहाँ से लास्ट में 53। अब ये जो इधर के संख्याएं निकल के आई हैं इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि गुणा करें, गुणा करें तो कितना आ जाए 2544 आ जाए, लेकिन जोड़ दें, जोड़ दें 636 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का होगा ना, घटाने पे कितना आ जाए, घटाने पे 5 आ जाए, मतलब गुणा करें तो कितना आ जाए
44 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, तो ज़रा देखो बन सकता है यहाँ पे, बनेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थिए कितने हुए 16 थिए 48। क्या 53 से 48 घटाते ही 5 बचेगा? 53 से 48 घटाते ही 5 बच जाएगा, और गुणा करके निकालना तो गुणा करने पे तो आ ही जाएगा, तुम्हें केवल घटाने और जोड़ने पे ध्यान देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, और 48 हम जैसे ही घटा देंगे 53 से कितना निकल आएगा 5 निकल आएगा, यही तो निकालना था हमको। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे क्या 53n माइनस का 48n हो गया, 53n माइनस का कितना 48n लिख देंगे। अब हल कर दो, ब्रैकेट के बाहर निकालो पहले, ब्रैकेट के बाहर निकालो, ब्रैकेट के बाहर निकालो, जोड़े कितने के बनेंगे 2 2 के, ब्रैकेट के बाहर निकालो इसको, तो बाहर निकाल दिया 4n स्क्वायर प्लस का कितना 53n माइनस का 48n और माइनस का कितना 636 बराबर 0। अब हम पेयर कितने के बनाते हैं, जोड़े कितने के बनाते हैं 2 के, जोड़े कितने के 2 के। क्या इन 2 से जोड़े में कुछ निकल सकता है, कहोगे गिनती तो नहीं निकलेगी क्योंकि ये सम संख्या है ये भी सम संख्या है, गिनती तो निकलने से रही। क्या n निकल आएगा दोनों जगह, n बाहर निकाल देते हैं, हम यहाँ से n बाहर निकाल देंगे, n निकाल दिया तो यहाँ बचा क्या 4n बचा, और यहाँ पे क्या बचा एक ही n था वो भी बाहर निकल गया, बचा क्या 53 बचा, माइनस लगा दो। अब जरा हमने क्या बताया था, जो पहले ब्रैकेट में आया होता है वही दूसरे में आता है, दूसरे ब्रैकेट को ऐसे उठा के लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, 4n प्लस का 53 लिख दिया। अब जरा देखो यहाँ पे 48 लिखा है, बताओ 48 का हम 48 किसके गुणा करने से, 4 से हम किसका गुणा कर दें जो 48 आ जाए, 4 से किसका गुणा कर दें कि 48 आ जाए, कहोगे 12 चक्कू 48 हो जाते हैं, मतलब हमारा कॉमन क्या निकल के आएगा, सीधा सा निकल आएगा। क्या करना, ये जो पहले ब्रैकेट में है वही लिख देना, आप पहले पे फोकस करो, यहाँ 48 है यहाँ पे 4, इस जो 4 लिखा हुआ है ना इसी से इसको भाग कर देना, इससे ही इसको भाग कर देना, कभी दूसरे ब्रैकेट में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कॉमन क्या निकालना है। हो गया, 4 से 48 को काट दोगे, 4 के 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 12 निकल है। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा हुआ है, जो 2 बार लिखा हुआ है उसको हम 1 बार लिख लेते हैं। 2 बार क्या लिखा है 4n प्लस का 53 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा है दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, हो गया। और जो बाहर वाला लिखा है उसको दूसरे ब्रैकेट में, बाहर क्या लिखा है n माइनस का कितना लिखा है 12। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो। क्या हम 4n प्लस के 53 को 0 के बराबर करेंगे तो 53 इधर प्लस का उधर आती कैसा हो जाएगा माइनस का, क्या 4 के साथ गुणा में है, 4n के साथ गुणा में उधर भाग में जाएगा, n का मान कितना निकलेगा माइनस का 53/4 निकलेगा। क्या ये मान है, कहोगे ये मान नहीं है क्योंकि n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आता है, ये चीज़ क्लियर है ना, n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। अब क्या n माइनस में 12 वाले को हल करें बराबर पे 0, क्या 12 इधर माइनस का उधर आती प्लस का हो जाएगा, n का मान कितना निकला 12, यही हो जाएगा क्योंकि n का मान कैसा होता है हमेशा पूरी संख्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है, इतना हो गया। अगला किया जाए, चलो अच्छा ठीक, ये वाले कर लो इतने फिर चली जाना। कहाँ है 149, 22वां पद 149 है। हम्म, 22वां पद 149 ये 3। तुम पैसे दे दो, कोल्ड ड्रिंक क्या तुम जो बता वो लेके आ जाए, रख कर दें इसको। क्या हो गया है, नोट डाउन कर लिया, चलो इधर ऊपर का हिस्सा रख कर देते हैं, तब तक नोट कर लो। पाँच नंबर से सॉल्व किया जाए। अब जरा 5 नंबर पे ध्यान देना, क्या दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। अच्छा, प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, प्रथम पद मतलब पहला पद, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करेंगे।
कहोगे दिया गया है, क्या दिया गया है? हमें प्रथम पद ए का मान दे रखा है, कितना दिया गया है हमको? 5 दिया है। क्या ए का मान हमको 5 दिया गया? अब आगे बोला क्या है? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 45। अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से लिख सकते हो या फिर किससे लिख सकते हो? एन से लिख सकते हो। यही चीज़ बता रखी है। अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से लिख दोगे या फिर एन से लिख दोगे। कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। अब आगे क्या बोले? और योग 400 दे रखा है। योग को हम किससे दर्शाते हैं? योग को एसएन से दर्शाते हैं। कितना दिया गया है? 400 दिया गया है। हो गया। अब हमको पता क्या करना है? पदों की संख्या पता करनी। पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। कहोगे एन का मान पता करना है। और क्या पता करना है? और सार्वंतर ज्ञात करना है। और क्या पता करना है? सार्वंतर, यानी कि हमको डी का मान पता करना है। यही 2 चीज़ें पता करनी है। हमें एन का मान पता करना है और डी का मान पता करना है। उसको ना देखो, पर डे 1 घंटे की क्लास तो आराम से होगी। रफ कर दें? पूरा हो गया होगा ना? पूरा इधर का रफ कर दें। अब जरा देखो, सॉल्व करो। हमने क्या बताया था? हम योगफल के सूत्र 2 हमने बताए, लेकिन हमने दोनों में तरीका बता के रखे। हम कब किसका इस्तेमाल करते हैं? जब हमें पहले से अंतिम पद पता हो। तो फॉर्मूला कौन सा? योगफल का छोटे वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमको पहले से अंतिम पद ना पता हो तो हम बड़े वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसमें हमको अंतिम पद दे रखा है? अंतिम पद दिया है तो किसका? छोटे वाले सूत्र का इस्तेमाल कर देते हैं। छोटा वाला सूत्र क्या होता है? योगफल के सूत्र से हल करना शुरू करो। योगफल के सूत्र से अच्छा, योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा? योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस का l हो जाता है। यही होता है। क्या Sn का मान दिया गया है? कहोगे 400 दे रखा है। बराबर पे n का मान हमको नहीं पता है। क्या a का मान पता है? 5 है। और l का मान कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। हो गया। कितना हो गया? क्या 5 में 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 400 बराबर पे n बटे में 2। 5 में 45 जोड़ते क्या यहाँ पे 50 आ जाएगा? कहोगे 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। क्या 5 से 40 को काट देंगे? 5 8 40 हो जाते हैं। 5 8 40 होते हैं। क्या 2 यहाँ भाग में इधर गुणा में जाएगा? तो n बराबर कितना निकल आएगा? 8 गुणा में 2 हो गया। क्या n का मान हमारा 16 निकल आएगा? क्या n का मान 16 निकल आएगा? नहीं, अभी बारिश नहीं होगी। हो गई तो यहीं रुक जाना, क्या दिक्कत है? इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने के लिए बाहर इतनी घास उगी, आराम से साफ कर लेना। रब कर दें इसको, रब कर दें। आगे बताया जाए, आगे बताया जाए। ये सारे कर लो, उसके बाद छुट्टी कर दें। 2 बचे हैं, ये 2 बचे हैं। ये लो, अभी कह भी रहे थे, आ भी गई। ऐसी जाओ रेस लगाओ जाके, जाओ रेस लगाओ जाके। अच्छा, यहाँ तक हो गया योगफल के सूत्र से। अब हम किसका सूत्र इस्तेमाल कर लेते हैं? हम एन का सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे। एन बराबर क्या? एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस का एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है? डी हो जाता है। क्या यही होते हैं? हमने क्या बताया था? जो ये अंतिम पद होता है यही असल में हमारा एन का भी मान होता है। ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ क्लियर कर दी थी। हल करना स्टार्ट करो। एन का मान कितना दे रखा है हमको? 45 दे रखा है। क्या ए का मान हमको 5 दिया गया है, प्लस में एन का मान कितना दिया गया है? हमको 16 दिया गया है, माइनस में 1। और डी का मान हमको पता करना है, हमको डी का मान नहीं पता है। क्या 5 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? क्या इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? 45 माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 15D। कितना बच जाएगा? 15D बचेगा। क्या 45 से 5 आते ही 40 बचेगा? 15 जो है वो डी के साथ गुणा में इधर कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा।
इधर क्या लिखा हुआ है डी, क्या कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काट दिया 8 बार, तो डी का मान कितना निकल के आया, 8/3 निकल के आया हुआ है। कितना निकल के आया हुआ है, 8/3 आया हुआ है। क्या यही है? बस 2 और सवाल, 5 नंबर तक हो गया। ये 2 और बचे हैं, इनको ख़त्म कर देते फिर आंसर दो। कर लो ज़रा, 4 ये 6 और 7 नंबर क्लियर कर दें, उसके बाद आराम से चलेगा। चलो 6 नंबर यहीं से स्टार्ट करें। इसमें प्रथम पद दिया गया, अंतिम पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है। प्रथम पद, अंतिम पद, सारवंतर दिया है, पदों की संख्या यानी कि n का मान और योग ज्ञात करना है। ये तो आसान है, हो जाएगा, आसान है। जरा देखो क्या दिया है 6 नंबर वाले में, क्या दिया, किसी एपी के प्रथम पद, क्या दिया गया है, प्रथम पद, प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। क्या अंतिम पद हमको दिया गया है, क्या अंतिम पद और दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, 350 दे रखा है। क्या सारवंतर दे रखा है, कहोगे डी का मान दे रखा है, कितना दिया गया है, 9 दिया गया। क्या ये सारे मान दिए हैं? हमसे बोला है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद कितना है, 17 है, और अंतिम पद कितना है, 350 है। अंतिम पद को हम एनवा पद भी कह सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, हो गया। और क्या दिया, सारवंतर कितना है, 9 है। अब कहा गया तो इसमें कितने पद हैं, मतलब हमको किसका मान पता करना है, हमको एन का मान ज्ञात करना है, हमको एन का मान पता करना है। और किसका मान पता करना है, इनका योग क्या है, हमको योग यानी कि एस एन का मान भी पता करना है। यही क्लियर है? सूत्र लगा दो डायरेक्ट, क्या हो जाता है, ए एन बराबर, एक काम करते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेकिन 2 चीज़ें एक साथ पता करनी होंगी, पहले वही पता कर लो। n बराबर a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या इस अंतिम पद या nवें पद का मान दे रखा है 350, क्या इस a का मान 17 दिया गया है, प्लस में n माइनस का 1, और d का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, हो गया। क्या 17 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, क्या एक तरफ प्लस का एक तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा, कितना लिख देंगे इसको, 350 माइनस का कितना, 17, बराबर पे कितना बचा, n माइनस का 1, और इसके साथ कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। क्या 350 से 17 घटाते ही 333 बच जाएगा, क्या यही बचेगा, 333 बच जाएगा। बराबर में क्या लिखा हुआ है, n माइनस का 1, और इसके साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है। क्या 9 से इसको काट देंगे, 9 से इसको काट देंगे, 9 त्रिक 27 हो गए, हासिल में कितने, 6 और ये 3, कितने, 6 और 3 मिलकर 63, 9 सते 63 हो गए। क्या 37 बार में कट जाएगा पूरा, क्या पूरा 37 बार में कट जाएगा, क्लियर है इतना। अब जरा देखो कितना बचा, 37 बराबर पे कितना है, n माइनस का 1, क्या एक इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, इस साइड माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। क्या n का मान हम बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्या n का मान 38 आ जाएगा। और क्या पता करना था, योग ज्ञात करना था। अच्छा, योग के लिए हमने बताया था जब भी अंतिम पद पता हो हम छोटे वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम पद पता है ना, तो छोटा वाला सूत्र n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या, a प्लस का l या फिर a प्लस का n, यही इस्तेमाल कर लेंगे। क्या योग ज्ञात करना है, ऐसे न ऐसे ही रहने दो। n का मान कितना निकला है, 38 निकला हुआ है, बटे में कितना है, 2 है। क्या a का मान पता है, क्या a का मान पता है, कहोगे 17 दे रखा है। क्या अंतिम पद हमको दे रखा है, 350 दिया गया है। हल करो, क्या 2 से 38 काट देंगे 19 बार में, क्या 2 से 38 कट जाएगा 19 बार में। अब जरा देखो 17 और 350 जोड़ देंगे, कितने, 367 हो जाएंगे। क्या 19 गुणा में 367 आ जाएगा, तो योग हमारा कितना निकल आएगा, 19 सत्ते कितने हो जाते हैं, 19 सत्ते कितने हो जाते हैं, 133 होते हैं ना, कितने होते हैं, 19 सत्ते कितने होते हैं, बताओ। अब तो तुम लोगों को ही लिखना है, जो आएगा वही आंसर है, लिखो गुणा करके।
एक और बचा हुआ है, ये आसान है। 69 93। ठीक, चेक कर लो, आंसर गलत हुआ तो हमें ना कहना, तुम लोगों की जिम्मेदारी है। लास्ट क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट का है, हम कह देते हैं। चलो बारिश का फ़ायदा उठा लिया जाए, बारिश होने लगी, इंग्लिश करा दिया जाए कि साइंस करा दे। कितना? हम नहीं जानते, तुम लोगों का काम है। 73 आ रहा है, 93 आ रहा है, तुम जानो, हमसे नहीं मतलब। मल्टीपल अपने आप से करो। 7 नंबर सवाल देखो, लास्ट वाला क्या दिया गया है? क्या दिया है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको S22 का मान ज्ञात करना है। इसको हम बाद में लिखते हैं। क्या दिए रखा है? जिसमें डी का मान दिया गया है। डी का मान कितना दिया है? 7 दिया है। और 22वां पद क्या बताया था? 22वां पद A22 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 149 दे रखा है। कितना दे रखा है? 149। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अच्छा, हमने क्या बताया था? जब भी हमको कोई पद दिया जाए, हमको 22वां पद, 16वां पद, 17वां पद दिया जाए तो उसको व्यापक रूप में लिखते हैं। तो क्या कर देते हैं? जितना कहा जाता है उससे एक कम कर देते हैं। उसमें क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। हमको 22वां पद दिया है, कहा गया 22वां पद कितना है? 149 है। तो हमको 22वां पद दे रखा है, व्यापक रूप में लिखोगे या लिख दोगे? A प्लस का 21D कितना दे रखा है? 149। क्या इस D का मान हमको दिया गया है? 7 है। क्या इस D का मान हमको 7 दिया गया है? तो रख देते हैं A प्लस का 21 गुणा में 7 बराबर कितना है? 149। क्या 7 और 21 का गुणा करो? A प्लस का 7 के 7 और 7 दूनी कितने हो जाए? 14 हो जाएंगे। 147 आ गया। बराबर पे कितना है? 149 है। क्या 147 इधर प्लस का उधर आते ही माइनस का हो जाएगा? A का मान कितना आ गया? 149 माइनस का 147 आ जाएगा। क्या A का मान 2 निकल आएगा? क्या A का मान 2 निकल आएगा? अब कहा क्या गए? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अच्छा, योग ज्ञात करना है, हमें अंतिम पद दे ही रखा है। SN बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? N/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस का AN। जब हमें 22 पदों का योग कहा गया है तो यहाँ भी 22 होगा, यहाँ भी हमारा 22 हो जाएगा और यहाँ भी क्या? 22 हो जाएगा। क्लियर है इतना? कितना हो जाएगा? 22 पदों का योग। क्या 22/2 है तो 11 निकल के आएगा। यहाँ पे 11 आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या? A का मान कितना है? A का मान हमारा 7। A का मान कितना निकल के आया हुआ है? 2 निकला है। क्या प्लस में 22वें पद का मान हमारा 149 है? 149 आ गया। हल कर देंगे तो यहाँ से 11 गुणा में कितना निकल आएगा? 151 आ जाएगा। हल कर दो इसको। 11 के 11, 11 × 55, 1 56 हो जाएगा। हासिल में 5, 11 के 11, 5 कितना? 16। क्या हमारा 22 पदों का योग 1661 निकल आएगा? क्या 22 पदों का योग 1661 निकल आएगा? हो गया इतना? बाकी कल कराएंगे। फालतू में मुँह ना बनाओ। बारिश हो रही है, होने दो।